हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जानने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो पिछले मैंने जो सेशन लिया था मैंने बोल दिया था हु इज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो कोई गुड्स और सर्विसेज या कमोडिटी खरीदता है, खुद यूज़ भी करता है, उसको हम बोल देंगे कंज्यूमर। और मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। उसको राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये भी बोला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आया है, ठीक है। उसका करेक्शन होके मतलब उसका डेवलप्ड वर्जन भी आया है 2019 में, ठीक है। मतलब हमारा गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज हम देखने वाले कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। मैंने जो बोला कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के बेसिकली क्या क्या राइट्स है वो सब हम डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते कि कंज्यूमर राइट ज़रूरी क्यों है ना। अगर नहीं होता तो कंज्यूमर राइट कुछ ही नहीं होता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता तो क्या होता? देखो, नहीं होता तो क्या होता, मोर एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो जब नहीं था क्या होता था। ये ट्रू एग्जाम्पल है। जब नहीं था क्या होता था मतलब ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता था, बहुत ही अनफेयर। मतलब देखो, अगर कुछ रूल रेगुलेशन नहीं हो, ठीक है, कुछ नियम कानून नहीं हो, तो लोग क्या करेंगे बोलो? ट्रेडर्स क्या करेंगे? मतलब धड़ाधड़ कुछ भी बेचते जाएंगे, कुछ भी प्रैक्टिसेस करेंगे और कंज्यूमर को हरास भी कर सकते है ना। मैं नहीं बोल रही कि सब कर रहे हैं, पर हरास भी कर सकते है ना। तो मतलब देखो ना, आप ये सोचो ना, आपके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं हो, इंसान के ऊपर एकदम से रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं हो, कुछ कंट्रोल नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? मतलब वो क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम उसको मिल जाता है कुछ भी करने का, और वो ऐसे में क्या गलत रास्ते में भी अक्सर चला जाता है। वैसे ही अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना हो, कंज्यूमर राइट ना हो, तो क्या होगा ना, कंज्यूमर का अगर कोई अधिकार नहीं है तो क्या ट्रेडर क्या करेंगे? उनको मन चाह अपने हिसाब से क्या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप बोलेंगे कि हाँ, ऐसा होता भी, आज भी होता है। आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो, आपने ऐसा कभी सफ़र किया होगा, आप लोगों कि सब ने किसी ना किसी टाइम पे आपने ज़िंदगी में ये किया होगा। आप गए हो और कुछ प्रोडक्ट मांगते हो कि ऐसा ये ऐसा दो, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो अगर उसके दुकान में नहीं तो बोलता है नहीं ये ले लो, ठीक है। मतलब मेडिसिन में भी ऐसा होता है, ये नहीं ये ले लो। आप बोलते हो कि मुझे इसी ब्रांड का ये चाहिए, तो बोलते हैं कि नहीं ये इसी कॉम्पोजिशन का है, ये नहीं है, ये ले लो। क्यों? हमें जो चाहिए हमें वही लेना है ना। वो कोई हमें चिपका नहीं सकता कि ये ले लो, ठीक है। क्योंकि हमारा हेल्थ, हमारा गुडविल, हमारा हमें सही रहना है, हमें ठीक रहना है, हमारा हेल्थ, हमारा सेफ्टी, हमारा सिक्योरिटी सब हमारे हाथ में है। हमें पता है हमें क्या करना है ना। हमें क्या चीज़ यूज़ करना है, ये मेरे मर्ज़ी से होना है, क्योंकि ये मेरे पैसों से मैं खरीद रही हूँ, तो ये मेरे मर्ज़ी से। मैं ट्रेडर की मर्ज़ी से क्यों खरीदूँ? ट्रेडर मुझे क्यों बोलेगा कि मुझे ये खरीदना नहीं है? अगर मुझे मतलब मान लो एक शैम्पू, ठीक है, आपके हेयर के लिए, आपको मतलब आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा हेयर चाहिए, आपको ये शैम्पू पसंद है, ठीक है। वो आपको सजेशन दे सकता है ट्रेडर। आप दुकान में जाते हो तो बोलते हो ऐसा ऐसा ये है, तो वो आपको सजेशन दे सकता है, पर आपको चिपका नहीं सकता कि ऐसे ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं है। और क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हम बोलते कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है, नहीं तो बोलते कि ठीक है इस दुकान से नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, ऐसा बोलता है ना, है ना, बोलता है। हम सब ने फील किया है। तो इसी के लिए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। इसी के लिए हमें दिया गया कंज्यूमर राइट्स, जो हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चिपका नहीं सकता कि ये लो, ऐसे लो, या फिर इतने पैसे में ही लो, इतना अमाउंट लो, ऐसे ही लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं लेना तो किसी कहीं और चले जाओ। ये हमारे साथ नहीं हो सकता, है ना। हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें खरीदें, अपने हिसाब से चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी और अपनी हेल्थ, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख के हम चीज़ें खरीदें और यूज़ करें, है ना। इसीलिए कंज्यूमर राइट बहुत 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 नीडेड है दोस्तों, ठीक है। आप अपने रोज़गार का, अपने मेहनत की कमाई से चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसको मतलब उसका ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, पूरा राइट है, पूरा हक है आपका, है ना। और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करते हैं ना, हमारा ये होता है, मतलब क्या होता है कि जब तक हमारे साथ कुछ ना होना गलत, हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता। इंसान ऐसा ही है, मतलब उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाता हमारा। हाँ, हमारे साथ तो नहीं हुआ। देखिए कि जैसे कि मेरा एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मैं जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है, एक ऐसा न्यूज़ आया था कि हमारे लोकेलिटी में, क्योंकि एक फैमिली के 4-5 जन जितने भी थे सब एक साथ मर गए कुछ चीज़ें खा के। हाँ,
उनके घर में कुछ पानकेक या कुछ हुआ था, वो खा के उनके फैमिली के सब मर गए। तो पता नहीं क्या क्या र्यूमर स्प्रेड हो गया कि क्या भूत प्रेत है, किसी ने क्या कर दिया है, काला जादू कर दिया है। तो डॉक्टर का जब ये किया गया तो पता चला कि फूड पॉइजनिंग में, तो फूड पॉइजनिंग क्या, फूड के मेकिंग के प्रोसेस में भी हो सकता है, उनके घर में भी हो सकता है, या फिर जो प्रोडक्ट उन्होंने, जो चीज़ें उन्होंने यूज किया है वो खाना बनाने के लिए, उसमें भी हो सकता है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, फैमिली का सब मर गए, समझ पा रहे, मर गए वो, ये मैं सच बोल रही हूँ, ये बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने सच में सुना है। ठीक है, सच, और ये सुना है नहीं, ये हुआ था और न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है, मतलब बहुत ही साल पहले, ठीक है, 10-12 साल से पहले ये सब हुआ था कि मतलब ऐसे हो गया। तो वहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है, वहाँ पे राइट, हमें जस्टिस तो मिलना चाहिए ना। इनजस्टिस हुआ ना कि हम कुछ खरीद के ला रहे हैं, उसको खा के आप मर जा रहे हैं, या फिर आप हमारा तबीयत खराब हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे कुछ अगर रूल रेगुलेशन नहीं हो तो कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे में तो ट्रेडर कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बेच लेंगे, वैसे में मतलब क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन तो बहुत कुछ होगा, है ना। और ऐसा होता भी है हमारे, मतलब बहुत सारे न्यूज़ आता है ना, एडल्ट्रेशन होता है हर चीज़ में, कि प्लास्टिक का चावल मिलता है, प्लास्टिक का अंडा मिलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कुछ भी खा लेंगे, खाने के लिए कुछ भी खा लेंगे क्या हम लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसीलिए कंज्यूमर राइट का बहुत नीड है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कंज्यूमर राइट को हमें जानना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारा हक है, कहाँ कहाँ हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। अगर हमारा कोई सुनता नहीं है तो क्या करें, कैसे करें, कोर्ट में कैसे जाए, क्या, कहाँ, कौन सी कोर्ट में जाए, है ना। तो ये सब जानना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों, हमारा सेफ्टी, हमारा सिक्योरिटी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आते हैं कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली है 6 कंज्यूमर राइट। क्या क्या कंज्यूमर राइट है, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एंड लास्ट है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, उसको राइट टू रिप्रेजेंट भी बोला जाता है। तो पहला है राइट टू चूज। राइट टू चूज मतलब क्या है, चूज मतलब चॉइस करने का अधिकार, मतलब हर कंज्यूमर को अपने पसंद का चीज़ें खरीदने का अधिकार है। कोई भी दुकानदार, कोई कहीं भी आप जाते हो, कोई भी आपको चिपका नहीं सकता कोई चीज़ ये बोल के कि ना यही सही है, ये मेरे दुकान में है तो ये आप ले जाइए, ये मेरा प्रोडक्ट है तो ये आप ले जाइए, अच्छा ये चिपका नहीं सकता। आपको अगर किसी ब्रांड का, किसी मूल्य प्राइस का, किसी मतलब इंग्रेडिएंट का चीज़ें चाहिए तो वही आपको लेना है। और अगर वो लेने को मना कर रहा है, वो अगर दुकानदार आपको चिपका रहा है, फोर्सफुली आपको कुछ दे रहा है, तो वो आपका राइट टू चूज का वायलेशन होता है। ठीक है, समझ गए राइट टू चूज क्या क्या है। राइट टू चूज मतलब आपको अपने पसंद से चीज़ें खरीदने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो आप यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म, सूचना का अधिकार। सूचना मतलब कौन सी सूचना, सूचना मतलब देखो, अच्छा आपने देखा है ना, सिगरेट या फिर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या फिर वो जो बेवरेजेस लिकर होता है, सब में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि क्या कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है राइट टू सेफ्टी। अब हम सॉरी, मैं बात करने वाली थी राइट टू इन्फॉर्म के बारे में, पर राइट टू सेफ्टी में आ गई। ठीक है, क्योंकि ये अचानक से याद आ गया ये एग्जाम्पल। तो ये होता है राइट टू सेफ्टी, मतलब हम अगर कुछ चीज़ें खा रहे हैं तो उस चीज़ को खा के हमें सेफ रहना है। ठीक है, हमारे सेफ्टी के लिए ये बनाया गया राइट टू सेफ्टी। मतलब कौन सा चीज़ हम, कोई भी ट्रेडर कुछ भी हमें ऐसे दे नहीं सकता खाने के लिए। मतलब देखो, फेयरनेस के, फॉर एग्जाम्पल फेयरनेस के क्या होता है, बहुत सारे यूज करती है लड़कियां, है ना, फेयर होना है, फेयर होना है। वो तो एक अलग टॉपिक है कि मतलब फेयरनेस, ये जो रेसिज्म बहुत कुछ है। ठीक है, फेयर होना है बोल के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, है ना। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो कि एकदम से फेस को ब्लीच कर दे, स्किन को एकदम ब्लीच करके वाइट कर दे, तो उसको एकदम से कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको एकदम से बहुत मात्रा में डाल देगा, जिससे कि क्या होता है, स्किन को मतलब साइड इफेक्ट भी बहुत
ज़्यादा हो, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। यहाँ पे राइट टू सेफ्टी का वायलेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में ख़राब हो जाएगा, हैगा नहीं, मतलब स्किन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका राइट टू सेफ्टी वायलेट हुआ है। मतलब राइट टू सेफ्टी क्या ये करता है कि प्रोड्यूसर्स व मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे, अगर हमारा सेफ्टी का ध्यान रख के ही चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, आपको एक नाम नहीं लेती हूँ, एक बहुत बड़े ब्रांड का मतलब एक आया था ना, एक नूडल आया था, है ना, उसके ऊपर भी उसको भी बैन कर दिया गया था, है ना, उसमें एक्सेसिव लीड मिल गया था बोल के। वहाँ पे क्या वायोलेशन हुआ था? राइट टू सेफ्टी का वायोलेशन हुआ था, है ना। राइट टू सेफ्टी मतलब आप कंज्यूमर के सेफ्टी को ध्यान रख के ही कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ बनाएगा। वो अपने हिसाब से बेहिसाब कुछ भी नहीं डाल सकता इंग्रेडिएंट। यही होता है राइट टू सेफ्टी। और अगर आपका राइट टू सेफ्टी वायलेट होता है, अगर कुछ चीज़ें यूज करके, कुछ चीज़ें कंज्यूम करके आपका मतलब सेफ्टी में कुछ प्रॉब्लम होता है, आपका तबीयत खराब होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सब तबीयत खराब होकर मर गए एकदम से, वहाँ पे राइट टू सेफ्टी का वायलेशन होता है। वहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा राइट। फिर तीसरा राइट क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब देखो, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी साबुन लेते हो, कोई शैम्पू लेते हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हो, क्या करते हो, कोई भी मेडिसिन लेते हो, वहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखा होता है ना, इंग्रेडिएंट लिखा होता है, वो किस चीज़ का है लिखा होता है, उसमें क्या कंटेंट है लिखा होता है, कितना है मात्रा लिखा होता है, कितना पैसा है लिखा होता है, किसने मैन्युफैक्चर किया लिखा होता है, कौन से ब्रांड का है लिखा होता है, कस्टमर केयर का नंबर लिखा होता है, कस्टमर केयर मेल ID लिखा होता है। ये होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और ये सब देख के, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट लिखा रहता है, ये सब देख के ही खरीदना, ठीक है। कुछ भी मतलब रस हो बोल के, हाँ मतलब आप हर इंसान के पास 24 घंटा ही है दिन का, उस 24 घंटा का सही यूज करना है, ठीक है। रात से नहीं अभी जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी में लेके आके कुछ भी यूज़ मत कर लेना। एक्सपायरी हो गया है, यूज़ कर रहे हो आप साबुन, एक्सपायरी हो गया है, कुछ भी फूड प्रोडक्ट खा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा आप सब सारा इन्फॉर्मेशन देख के ही खरीदना, आपको क्या चाहिए उसमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं। अगर ये सब जो मैंने बोला, अगर कोई पैकेजिंग है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर, पेकर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या ब्रांड है, क्या लोगो है, सब कुछ अगर नहीं है, वहाँ पे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेशन होता है। और इस केस में आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो, इस केस में आप कंज्यूमर को जा सकते हैं। ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये क्या होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन? हर कंज्यूमर का अधिकार है, देखो कैसा कितना सुंदर एक्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पे इतना मतलब गवर्नमेंट को इस एक्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया है कि कंज्यूमर को एजुकेट कीजिए, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब क्या? गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि एजुकेट कीजिए आप, गवर्नमेंट को, ये जो भी संस्था है उनको बोल रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो का एग्जाम्पल, मतलब बहुत ऐड आता है, बहुत ऐड आता है टीवी में, मतलब हर में दिन में 10 बार 20 बार तो आता ही आता है। जागो ग्राहक जागो, नेशनल कंज्यूमर कमीशन का सब आता है, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का बहुत सारे ऐड रहता है, ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर। और बहुत सारे प्रोग्राम्स ही होता है। कंज्यूमर राइट्स डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे है, December 24 को एक होता है, March 15 को एक होता है ना, वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, ठीक है। December 24 को नेशनल कंज्यूमर डे होता है, राइट्स डे होता है ना। ये सब किया जाता है, क्यों किया जाता है? लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए ये है। और ये जो एजुकेट करे ना, कोई आपको मतलब ऐसे ही नहीं कर रहा है, ये एक्ट के द्वारा आप लोगों को, हर एक कंज्यूमर को एक्ट के द्वारा ये राइट दिया गया है कि आप लोगों को ये शिक्षा देने के मतलब कि देना ही देना होगा गवर्नमेंट को। और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने ड्यूटी दिया है, ये इन सबको आपको एजुकेट करना ही होगा, ये आपका राइट है ना। तो ये हो गया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर होता है राइट टू रिप्रेजेंट और राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी रिप्रेजेंट मतलब, अगर ये जो मैंने बोला, ये जो राइट बोला, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सब अगर वायलेट होता है, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप क्या, आप कहीं भी अगर कहीं भी आके जाके सवाल करते हो, तो आपके सवाल को सुनना ही पड़ेगा, सुनने के लिए बाध्य है।
कौन सुनने के लिए बाध्य है? कोर्ट सुनने के लिए बाध्य है। कौन सुनने के लिए बाध्य है? जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, स्टेट कंज्यूमर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, उन लोगों को आपको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। और है उसको और भी बोला जाए तो राइट टू रिप्रेजेंट, आपका हक है कि आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आपको हक है और गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि आपको वो मतलब आपके राइट को अगर वायलेट हुआ है तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको न्याय दे। वो आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको न्याय दे। और मैं इसका केस स्टडी में एक दो केस स्टडी भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, या तो अगले वीडियो में या फिर शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, ठीक है। केस स्टडी कैसे लोगों का कंज्यूमर राइट वायोलेट हुआ था और कैसे उन लोगों ने राइट टू रिप्रेजेंट यूज करके कैसे खुद उन लोगों ने जस्टिस पाया, और रियल लाइफ इंसिडेंट बोलूँगी आप लोगों को, ठीक है। ये होता है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। मतलब आपको सुनने के लिए गवर्नमेंट बाध्य है, आपको सुनने के लिए कोर्ट बाध्य है, आपको सुनने के लिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग बाध्य है सुनने के लिए। और आपका क्या प्रॉब्लम है वो उनको सुनना ही होगा, है ना, ठीक है। लास्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब अगर मैंने जो बोला, ये जो राइट टू रिप्रेजेंट बोला, ये सब रिलेटेड है। देखो, अगर आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, अपन कंप्लेन लिखते हो कि ये यहाँ पे गए थे, यहाँ पे ये खरीदा, ये खा के मेरा तबीयत खराब हो गया, या फिर यहाँ पे गए थे, MRP था X रुपी, पर उसने क्या किया, उससे ज़्यादा मुझसे ले लिया, तो यहाँ पे क्या कंप्लेंट करोगे? कंप्लेंट करके दायर किया आपने, कोई भी कंज्यूमर कमीशन पे दायर किया आपने, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको रिड्रेसल देने के लिए वो बाध्य है। और ये मतलब आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आपके साथ जो गलत हुआ है उसको जस्टिस सीक करने का अधिकार, आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। अगर ये लोग, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ये में नहीं मिलता, आपको स्टेट फोरम में जाएगा, स्टेट में नहीं मिलता नेशनल, मतलब आपको सुनना ही ऐसा कभी नहीं होता। आप मतलब लोअर कोर्ट में ही आप जब जाओगे ना, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब वहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम केसेस मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं इस सेक्टर में काम करती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये होता है। क्योंकि ये जो एक्टिविस्ट है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, कंज्यूमर ये के जो लॉयर है, एडवोकेट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जो जस्टिस भी होते हैं वहाँ पे के जो जजेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे से जस्टिस देते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसे मिला भी। मैं केस स्टडी कुछ बताऊंगी आपको, शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, नहीं तो और एक वीडियो बनाऊंगी केस स्टडी करके, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। और ये जानना आपका ड्यूटी है, ठीक है। और ये अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये ठीक करना कि अब बस आपको ये सुन के बस भूल मत जाना, ठीक है। सुन के अपने लाइफ पे यूज करना। आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन करो, वहाँ पे भी लोगों को एजुकेट करो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन बोला ना, हाँ ये सही है कि गवर्नमेंट का बहुत सारा एजुकेशन है, गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम है, हो भी रहे, बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं। पर हम अगर एज ए इंडिविजुअल हम थोड़ा कोशिश करेंगे तो इंडिविजुअल में क्या होगा, चेंजेस थोड़ा सा, हर इंडिविजुअल थोड़ा अगर कोशिश करेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, कलेक्टिवली एक चेंज जरूर रहेगा, हमारे सोसाइटी में एक जरूर चेंज आएगा। और इस वीडियो का यही मतलब था कि आप लोग थोड़ा सा अपने राइट के बारे में जान जाए और एक बेटर सोसाइटी बनाने में हम लोग थोड़ा मदद कर सके। होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए अगर कुछ गलत बोल रहे हो या फिर कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।